श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवार की व्रत की कथा। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है और इस दिन भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करने के बाद भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली सोमवार के व्रत की कथा सुनना चाहिए और कथा सुनने के बाद आरती करना चाहिए। तो अगर आपने सोमवार का व्रत रखा है तो अत्यंत श्रेष्ठ है, लेकिन अगर किसी कारण से आपने व्रत नहीं रख पाया है तो सोमवार के व्रत की कथा अवश्य सुनना चाहिए। कथा सुनने मात्र से ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आपको सोमवार के व्रत की कथा सुना रहे हैं। अगर आपको कथा पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा और लाइक करने के साथ साथ औरों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। साथ ही कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं सोमवार के व्रत की कथा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी वह बहुत दुखी रहा करता था क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी और इसी चिंता में वह दिन रात दुखी रहता। पुत्र की कामना के लिए वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल मंदिर जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, महाराज, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है, सदैव आपका पूजन और व्रत बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना अवश्य पूरी करनी चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा, पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसी ही फसल काटता है। उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। माता पार्वती ने अत्यंत आग्रह से कहा, प्रभु, जब यह आपका अनन्य भक्त है और अगर इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपका पूजन और व्रत भला क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव कहने लगे, पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह भगवान शिव का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय के पश्चात साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार तो ये जानता था कि उसकी केवल 12 वर्ष की आयु है, इसलिए उसने ना तो अधिक प्रसन्नता प्रकट की और ना ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से उसका विवाह करने के लिए कहा। तो साहूकार बोला, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, पहले मैं अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस जिस स्थान से जाना वहाँ पर यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। अब तो दोनों मामा भांजे यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा। उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह करने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता राजा को इस बात की बड़ी चिंता थी
कि कहीं राजकुमार को देखकर राजकुमारी या फिर उसके माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। जब उसने सेठ के अति सुंदर लड़के को देखा तो उसने मन में ऐसा विचार किया कि क्यों ना द्वाराचार के समय इस लड़के से दूल्हे का काम चला लिया जाए। और ऐसा मन में विचार करके उस राजकुमार के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से अपने मन की बात कही। तो दोनों मामा भांजे राजी हो गए। फिर साहूकार के लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर और घोड़ी पर बिठाकर कन्या के द्वार पर ले गए। सभी कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूर्ण हुए। राजकुमार के पिता ने सोचा कि अगर विवाह भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो इसमें बुराई क्या है। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा से बोला कि यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी पूरा करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो दोनों ने इसको खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अब विवाह का कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। सेठ का पुत्र जिस समय जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। सेठ के लड़के के जाने के बाद राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ और जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात खाली हाथ वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तब उस दिन उसने यज्ञ रच रखा था। तो लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा, जाओ अंदर जाकर सो जाओ। अब लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में ही उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि उसका भांजा तो मरा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं अभी से रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करवाकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय माता पार्वती और भगवान शंकर उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती कहने लगीं, प्रभु कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक लड़का मरा पड़ा था। तब माता पार्वती कहने लगी, महाराज ये तो वही सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। तब भगवान शिव बोले, पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी और ये भोग चुका। तब पार्वती बोली, प्रभु इस बालक को थोड़ी आयु और दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको जीवन का वरदान दे दिया। अब भगवान की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। शिक्षा पूरी होने पर वह लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते अपने घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उस लड़के का वहाँ की राजकुमारी के साथ विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। उस लड़के के ससुर वहाँ के राजा ने उसको पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत आवभगत की। फिर बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक अपनी राजकुमारी और जवाई राजा को विदा कर दिया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे माता पिता को खबर देकर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो वह देखता है कि लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण करके रखा था कि यदि
हमारा पुत्र कुशलता के साथ लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। तब उस लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार सुनाया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी और बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ प्रसन्नता से भर उठा। सेठ सेठानी आनंदपूर्वक नीचे आ गए। बाहर आकर उन्होंने अपने पुत्र और उसकी पत्नी का भरपूर स्वागत किया। तभी सभी लोग प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोगकर अंत में सदा शिव के लोक को प्राप्त होता है। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय, माता पार्वती की जय। और आइए अब सब मिलकर करते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी हर शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय।